जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज का अति महत्वपूर्ण लेक्चर आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम उन सभी फार्मूलों को निगमन करवाएंगे या उस सभी फार्मूलों को समझाएंगे जो कि आगे की एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। आइए हम लेकर चलते हैं अगला यह एक्सरसाइज या अगला अध्याय। बच्चों आपको पता है, आप सोचते होंगे कि हम तेज क्यों नहीं हो जाते, तो इसका छोटा सा जवाब है कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम भी तेज बन जाएं, हमारा दिमाग भी उतना तेजी से वर्क करे, तो हमें भी अपने दिमाग को उतना क्रिएटिव करना होगा, यानी सूरज की तरह से चमकना होगा तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अगली टॉपिक, जो पूरा का पूरा इस चैप्टर का निचोड़ होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और जो बच्चे जो नए हैं जो क्लास 10th के लिए हैं उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग है। आइए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही समझ लेते हैं, उसके बाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग त्रिकोणमिति की कल्पना करें तो त्रिकोणमिति को अप्लाई करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। उस समकोण त्रिभुज में, एक समकोण का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का अवश्य हो। तो मैंने एक समकोण ले लिया है, समकोण त्रिभुज ले लिया है। और जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत देखेंगे, अगर एक कोण समकोण होगा तो जो शेष दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, ये श्योर है। अगर ये जो शेष दो कोण न्यून कोण होंगे, जिसमें से मैंने इन सब का नामकरण कर दिया है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो अब यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा और हमेशा न्यून कोण ही रहेंगे, वो कभी समकोण या समकोण से अधिक नहीं बनेंगे, ठीक है। जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो तो शेष दो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, तब लागू होगी त्रिकोणमिति के फार्मूले और तभी उसको हम लोग लेकर चलेंगे और अध्ययन उस पर कर सकते हैं। आइए बच्चों समझते हैं। अगर मैंने इसको 90 अंश ले लिया तो क्लास 8 में, क्लास 9th में ये पढ़े हैं कि 90 अंश कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको नाम देते हैं कर्ण। कर्ण को दर्शाने के लिए मैंने एक अंग्रेजी का अक्षर के दर्शा ले रहा हूं, ये तो हो गया। अब पास के दो कोण बचे हैं, उसमें से किसी एक को अगर बेस मानकर चले, अगर मैं मान ले रहा हूं कि इसको कोण का नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। अगर इसको कोण का नाम ए दे दिया तो इस कोण के जो पास वाली भुजा होती है अर्थात ये वाली, इसको आधार का नाम देते हैं, आधार, ठीक है। और आधार को दर्शाने के लिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा। इसको क्यू लिखा गया है बच्चों, ये क्यू है, ये थीटा मैंने मान लिया कि ये थीटा लिखा हुआ है। ऐसे थीटा एक संकेत है जो कोण को प्रदर्शित करता है। इसको आधार ले लिया, आधार को दर्शाने के लिए मैंने ए नाम दे दिया। इसी के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको नाम देते हैं लंब, और लंब जब दे दिया नाम तो इसको हम लोग यल से भी दर्शा सकते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं होती है उसको आधार, लंब और कर्ण का नाम देते हैं। तो जब आधार, कर्ण, लंब का नाम दे दिया मैंने तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत समय से, ठीक है।
तो पाइथागोरस प्रमेय भी यूज करेंगे। लेकिन इनकी भुजाओं में कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है, भुजाओं में कुछ संबंध होते हैं। जो संबंध होते हैं उन संबंधों को कैसे पढ़ेंगे, चलिए जानते हैं। अगर इन भुजाओं को लेकर चलें, अगर दो भुजाओं को लेकर चलेंगे, चाहे इन दोनों को लेकर चले चाहे इन दोनों को लेकर चले, तो एक आपस में संबंध होता है। उन संबंधों को नाम क्या देते हैं? अगर लिख दिया जाएगा साइन, साइन लिखने के साथ साथ किसी कोण का प्रयोग किया जाएगा। तो कोण मैं इसको लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं थीटा। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बना, और साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ते क्या है, तो लंब बटा कर्ण पढ़ते हैं। यानी ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा। यानी यल बटा में के बनेगा। मतलब यल का क्या था, लंब बना, और के का मतलब क्या था, तो कर्ण बना। ये जो साइन होता है, साइन का एक अनुपात होता है, जिस अनुपात को नाम देते हैं लंब बटा कर्ण। साइन का हिंदी वर्ड ज्या होता है। तो ज्या पढ़ना आसान नहीं लगता है, इसीलिए उसको नहीं पढ़ते हम लोग, इसको हम लोग ज्या बोलते हैं। तो ज्या पढ़े या साइन पढ़े, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इंग्लिश वर्ड पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है हिंदी वर्ड की अपेक्षा। एक cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, जिसको a बटा में k लिखा जाता है। यानी इसको कोज्या बोलते हैं, ये हिंदी वर्ड है। इसके बाद लिखा जाता है tan, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी लंब बटे में आधार, ये लिख दिया। इसको बोला जाता है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। तो प्यारे बच्चों, ये तो हिंदी नाम है, और इन हिंदी नामों को हम लोग बस जानते मात्र हैं, यूज करते हैं मैथमेटिक्स में इन्हीं सब का। जब इन तीनों का यूज कर लिए तो इसके तीन अपोजिट भी होते हैं, साइन के भी अपोजिट, कास के भी अपोजिट, टैन के भी अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं अपोजिट, देख लेते हैं। अगर इस भुजा को लंब बटा कर्ण लिखा है, तो अगर हम लोग कर्ण बटा लंब लिखें तो उसको क्या बोलेंगे, तो कर्ण बटा लंब का मतलब हो जाएगा, इसको बोला जाएगा कोसाइन, जिसको कौसेक बोलते हैं, कौसेक, कौसेक थीटा। यानी इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया। इसका भी अपोजिट लिखेंगे तो उसको सेक लिखते हैं, यानी सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, तो कर्ण बटा में आधार लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको अगर लेकर चले तो इसका उल्टा लिखेंगे तो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिखा जाएगा तो आधार बटा में लंब लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये रहे त्रिकोणमिति के फंक्शन। और ये त्रिकोणमिति के जो 6 फंक्शन बने, यानी 6 रिलेशन बने, इन्हीं 6 रिलेशन को लेकर के आगे की जितनी भी त्रिकोणमिति है प्रयोग करेंगे। यानी त्रिकोणमिति में इसके अलावा कोई और फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक दिख रहा है, इसके अलावा कोई और कीवर्ड नहीं मिलने वाले हैं। इतना ही रहेगा और इतना ही आपको तैयार करना है। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि सर इतना ही से त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, इतना से त्रिकोणमिति खत्म नहीं होगा, लेकिन कीवर्ड में इन्हीं सबका यूज करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड में कैसे कैसे यूज करना है आगे लेकर चलेंगे। पहले हम लोग फार्मूले के बारे में चले समझे। तो ये तो हो गया बेसिक एक चीज जो क्लास 10th लेवल का स्टैंडर्ड का है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं भुजाओं के बीच में यदि मैं रिलेशन निकालूं, अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दें, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने का मतलब लंब बटा में कर्ण, फिर उसके बाद आधार बटा में कर्ण। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लंब बटे में आधार। ठीक है बच्चों, अब लंब बटा आधार ध्यान से देखेंगे तो मान किसका है, तो tan का है।
यानी इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, यानी कह सकते हैं कि sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक निगमन निकल करके आ गया, मैं भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर यही काम मैं कहूं कि cos थीटा में sin थीटा से भाग दे दिया जाए तो क्या बनेगा? cos थीटा में sin थीटा से भाग दे दिया जाए तो क्या बनेगा? तो cos थीटा का मतलब क्या है, ध्यान से देखें तो आधार बटा में कर्ण लिखा है, और sin थीटा का मतलब है लंब बटा में कर्ण लिखा है, यानी ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? तो cos थीटा बराबर बचेगा, cos थीटा बटे में sin थीटा बराबर बचेगा आधार बटा में लंब। बच्चों आधार बटा लंब कहाँ मिला लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा बराबर cot थीटा। एक फार्मूला बनकर के ये आया। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और कमेंट करिए फटाक दे। और किसी प्रकार की क्वेरी लेनी है तो जो नीचे रन कर रहा है स्क्रीन पे नंबर, उस पे आप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिना मेहनत किए हमें ये सब कुछ समझ में आ जाए, तो बच्चों ये समझ लीजिए कि बिना पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते नहीं लगते, यानी पेड़ों को जब संघर्ष करना पड़ता है तो आप क्या चीज हैं, आपको भी बिना संघर्ष किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो संघर्ष करिए और आगे के प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए अभी अगली थ्योरी लेकर चलते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज में ये कोण था जिसको मैंने नाम दिया था थीटा। अब थीटा लेकर चले थे, इसको नाम देते थे लंब दिया था, और इसको नाम कर्ण दिया था, इसको नाम आधार दिया था। ठीक है, एक रिलेशन तैयार किया था साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। ये मैंने बताया था। साथ ही और बताया था साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर tan थीटा भी मैंने बताया था, और एक और मैंने बताया था cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर cot थीटा भी मैंने बताया था। इतना भी मैंने प्रूव करवाया है। बच्चों गर्मी बहुत है। चलिए अब मैं क्या काम करता हूं, एक पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासों में। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है देखें तो आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ये समझाया गया होगा कि किसी समकोण त्रिभुज पर बना वक्र का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं आधार और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको नाम देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से यदि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दें, भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या बनेगा, जब भाग देंगे तो बनेगा k का स्क्वायर बटा में k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर बटा में k का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बटा में k का स्क्वायर। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के 1 बनेगा। लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं इसको और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, पूरे की स्क्वायर लगा सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा होगा साइड में, क्या दिख रहा है, लंब बटा कर्ण तो यहां लिखा है, उसके बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा। यानी एक बराबर बनेगा साइन स्क्वायर लगा लीजिए थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, एक फार्मूला बनकर के तैयार हो गया। अगला पॉइंट इसी पे, यदि साइन को रोक लें, कास को इस साइड लाएं तो क्या बनेगा, तो अगर कास को इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने कास को उठा करके यहाँ पे लाया तो, अगर यही चीज को मैं कहूं कि कास को न उठाकर लाएं, साइन को उठाकर लाएं, तो क्या बनता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच जाता। जब इसको इधर लाता तो बचता क्या, कास स्क्वायर बचता, यानी हो जाता कास स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये और ये तीनों फार्मूले के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम, फटाक देना। चलिए देखिए आगे, मैंने जो काम यहाँ किया था कि दोनों पक्षों में k स्क्वायर से भाग दिया था। अब दोनों पक्षों में हम लोग k स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर से भाग देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्या काम करेंगे, a स्क्वायर से भाग देंगे। ए स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये है। अब ए स्क्वायर से भाग देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। चलिए देखिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के बटा में ए मिलेगा का स्क्वायर बराबर लंब बटा में आधार का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, सॉरी प्लस मिलेगा 1। कर्ण बटा में लंब देखते हैं कहाँ, कर्ण बटा में आधार देखिए कहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा है। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा में आधार कहाँ लिखा है, लंब बटा में आधार तो यहाँ लिखा है, यानी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक फार्मूला बच्चों ये बना। यदि टेन को इस साइड लाएं तो क्या बनेगा, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनेगा। ये फार्मूला ये बना। अगर 1 को इस साइड लाएं तो क्या बनेगा, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये रहा फार्मूला। अब एक प्रश्न रह गया है आपके पास, अब उस प्रश्न को आप हल करेंगे और आंसर निकाल के मुझे बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि मुझे समझ में आ गया। क्या बताएंगे, मैंने के स्क्वायर से भाग दे लिया था, ठीक है, ए स्क्वायर से भाग दे लिया था, वो भी ठीक है। अब यल स्क्वायर बचा है। आप क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में अर्थात के स्क्वायर प्लस यल बराबर
यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में भाग देंगे किससे, तो यल स्क्वायर से भाग दे करके एक फार्मूला का निगमन करेंगे और बताएंगे कि यस सर मुझे समझ में आ गया फार्मूला। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट में जरूर आना चाहिए इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इतना समझ में आ गया होगा श्योर है। चलिए 2-3 फार्मूले और क्लास 10th के बेसिक पे हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक को हल करेंगे। बच्चों यहां लिखा है साइन थीटा और इसकी वैल्यू लिखा है L/K। यहां लिखा है कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू लिखा है K/L। यानी साइन थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू लिखा हुआ है L/K। अगर इसको 1/, में कर दें, 1/, में करने का मतलब क्या, 1/, में साइन थीटा लिख दें, तो इधर भी तो लिखा जाएगा 1/, में क्या चीज, L/, K ऊपर चला जाएगा। जब K ऊपर जाएगा तो लिखा क्या जाएगा, 1/, में साइन थीटा बराबर K/, में बनेगा L। K/L देखें क्या कुछ लिखा है, देखें ध्यान से, तो K/L का मतलब क्या है, कोसेक थीटा। यानी 1/, में साइन थीटा बराबर आप बता सकते हैं कि कोसेक थीटा होता है। जी हाँ, 1/, साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करते ही क्या मिलेगा, 1 बराबर मिलेगा साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा। जी प्यारे बच्चों, अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए फिर से, साइन थीटा और मैंने गुणा किया कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है लंब बटा में कर्ण, कोसेक थीटा की वैल्यू है कर्ण बटा में लंब। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, यानी आएगा 1। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो अगर साइन थीटा को आप लोग लेंगे तो साइन थीटा बराबर बनेगा 1/, में कोसेक थीटा। या अगर कोसेक थीटा को नोट करेंगे, कोसेक थीटा को रोक लेंगे तो कोसेक थीटा को रोकते ही बनेगा 1/, में साइन थीटा। तो बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट निगमन है, इन सबको आप याद रखेंगे एज ए फार्मूला। तो मैंने बताया साइन का फार्मूला। अब आप क्या काम करेंगे, tan और काट का गुणा करके चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। tan थीटा गुणे काट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप बताएंगे कमेंट लिस्ट में। और सेक थीटा और कास थीटा, यानी कास थीटा और गुणे सेक थीटा का भी मान गुणा करके बताएंगे कि कितना आया। ये कमेंट लिस्ट में इसका आंसर आना चाहिए। यानी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन मैंने अवेलेबल करा दिया है और इसका जवाब मुझे चाहिए। और देखते हैं कितने बच्चे मुझे जवाब भेज रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थ्योरी समझ में आ रही है, तो इसके जवाब कमेंट लिस्ट में मिलने चाहिए। जितना कमेंट लिस्ट में सवाल के जवाब मिलेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं उतना ही आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।